चलिए अब रुख करते हैं राजधानी भोपाल से आ रही खबर का, जहां पर संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती 135वीं जयंती के अवसर पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने संविधान निर्माता को नमन किया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बाबा साहब को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। मुख्यमंत्री बोर्ड ऑफिस चौराहे पर बाबा साहब की प्रतिमा पर करेंगे माल्यार्पण। दोपहर बाद महू में आयोजित अंबेडकर जयंती के कार्यक्रम में भी होंगे शामिल। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती पर उन्हें नमन किया, श्रद्धा सुमन अर्पित किए और साथ ही साथ राजधानी भोपाल के बोर्ड ऑफिस चौराहे पर भी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पहुंचेंगे, श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे, कार्यक्रम में शामिल होंगे और साथ ही साथ मध्य प्रदेश के महू में जन्मस्थली पर पहुंचकर भी मध्य प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव कार्यक्रम में शामिल होंगे। बड़ी संख्या में लोग इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। तस्वीरें आप देख सकते हैं किस प्रकार भव्य आयोजन की तैयारियां की गई हैं। चलिए खबर पर अधिक चर्चा करते हैं। न्यूज हेड डिजिटल अनिरुद्ध सोनू ने हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनिरुद्ध, 135वीं जयंती संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पूरे प्रदेश में, पूरे देश में लगातार आयोजित किए जा रहे हैं। राजधानी भोपाल में भी कई सारी तैयारियां की गई हैं। मध्य प्रदेश के सीएम भी बोर्ड ऑफिस चौराहे पर पहुंचेंगे, श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। देखिए, पूरे देश भर की तरह भोपाल में भी, मध्य प्रदेश में भी संविधान निर्माता भीमराव डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती 135वीं जयंती श्रद्धा सुमन के साथ मनाई जा रही है। और जहां तक बात करें तो मुख्यमंत्री ने सुबह ही अपने संदेश में स्पष्ट कर दिया था, बाबा साहब को श्रद्धांजलि दी थी कि बाबा साहब ने हमेशा सामाजिक न्याय के लिए, हित के लिए और महिलाओं के आगे बढ़ाने के लिए कार्य किया है। और जहाँ तक बात करें तो मध्य प्रदेश में ही बाबा साहब की जन्मस्थली महू में मौजूद है। वहाँ पे पूरे देश भर से बाबा साहब के अनुयायियों का कल से ही आना शुरू हो गया था। मध्य प्रदेश सरकार ने महू में भी उच्च स्तरीय व्यवस्था न केवल रुकने ठहरने की, बल्कि बाबा साहब को नमन करके उनके दर्शन लाभ लें जहाँ उनका जन्म स्थल हुआ था। तो भोपाल में भी बोर्ड ऑफिस चौराहे पे अब से कुछ देर बाद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पहुँचने वाले हैं। और जहाँ तक हम बात करें तो आप देख सकते हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा जो बोर्ड ऑफिस चौराहे पे लगी है, वहाँ मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आएंगे, श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे और बाबा साहब की 135वीं जयंती पे सबसे पहले वे भोपाल में उनकी प्रतिमा पे नमन करेंगे। इसके बाद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव महू रवाना होंगे, जो कि बाबा साहब अम्बेडकर की जन्मस्थली है। और वहाँ पे जन्म जयंती पे बड़ा कार्यक्रम है, देश दुनिया से वहाँ लोग आते हैं। तो वहाँ पहुँचकर वे न केवल बाबा साहब को श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे, बल्कि बाबा साहब के सामाजिक न्याय और समानता के जो उन्होंने संदेश दिया है उसको भी देंगे। तो अब से कुछ देर बाद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भोपाल के अंबेडकर प्रतिमा जो कि बोर्ड ऑफिस चौराहे पे वहाँ पहुँचेंगे और बाबा साहब को नमन करके बाबा साहब की जयंती पे उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। और यहाँ पे की बात करें तो भोपाल के सांसद आलोक शर्मा और मंत्री विश्वास सारंग, भोपाल की महापौर मालती राय यहाँ मौजूद हैं। जी बिल्कुल अनिरुद्ध, माना जा सकता है महू में जन्मस्थली पर तो बड़ी संख्या में लोग मौजूद हैं ही और साथ ही साथ राजधानी भोपाल में भी भव्य आयोजनों की तैयारियां की गई हैं। बड़ी संख्या में माना जा सकता है हर समाज के, हर संप्रदाय के लोग वहां पर मौजूद हैं और बाबा साहब को याद कर रहे हैं। आपके आसपास भी लोग मौजूद हैं, अगर आप उनसे चर्चा कर पाएँ किस प्रकार से, किस भाव के साथ, किस उत्साह के साथ वो राजधानी भोपाल में मौजूद हैं। देखिए, जहाँ तक हम बात करें तो भोपाल में भी कल लगभग 20 से ज़्यादा जगह शोभा यात्राएं निकाली गई। यानी बाबा साहब की जन्म जयंती का मनाना बाबा साहब अम्बेडकर के, डॉक्टर अम्बेडकर के अनुयायियों ने कल से ही शुरू कर दिया था। 20 से ज़्यादा शहर में शोभा यात्रा निकाली गई। भोपाल के अम्बेडकर मैदान पर भी एक बड़ा प्रोग्राम था जो कि रात से ही शुरू हो गया था। आज भी वहाँ सुबह बाबा साहब की प्रतिमा पर उन्हें जयंती पर उन्हें नमन किया गया, उनके याद किया गया, उनके बताए गए मार्ग पर चलने का संकल्प लिया गया। और जहां तक बात करें तो आप बोर्ड ऑफिस चौराहे पे आप देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में जो बाबा साहब के अनुयायी मौजूद हैं, वो केवल न केवल उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करने आए, बाकी बाबा साहब की 135वीं जयंती पे उन्हीं के बताए गए मार्ग पे चलने का आह्वान करते हुए भी नजर आ रहे हैं। और जहां तक बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के भी बड़े नेता हैं मौजूद। और आप देख सकते हैं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव यहाँ पहुँच गए हैं और डॉक्टर मोहन यादव के साथ साथ कई वीआईपी डिग्निटीज का भी पहुंचने का सिलसिला जारी है। और हम आपकी बात कराने की कोशिश करते हैं कि मैडम
आज बाबा साहब की जयंती पे उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं, क्या संदेश जाता बाबा साहब के जो बताया गया मार्ग? इस देश में संगठन के शिल्पी कहलाने वाले भारत रत्न बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी की जयंती पूरा देश बहुत श्रद्धा के साथ मनाता है। बाबा साहब ने अपने पूरे जीवन में जो आदर्श स्थापित किए हैं, उन आदर्शों को अपने जीवन में उतारकर इस राष्ट्र के प्रति सच्ची भक्ति करना, उनको सच्ची श्रद्धांजलि देना है। आज इस अवसर पर उनकी पावन जयंती है। हम सब यही संकल्प लें कि बाबा साहब ने जो मार्ग दिखाया, उस मार्ग पर चलते हुए इस राष्ट्र की सेवा करें। में भी लोग आए हैं देश भर से, वहाँ सरकार ने बड़ी अच्छी व्यवस्थाएं की है इस बार। देखिए, मध्य प्रदेश में चाहे डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार हो या देश में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकारें जहाँ जहाँ भी हैं, बाबा साहब का सम्मान हमेशा हमारी सरकारों के मूल में रहा है, सर्वोपरि रहा है। और इस दृष्टि से अगर बाबा साहब से जुड़े हुए 5 स्थानों को विकसित करने का काम किसी ने किया तो वो हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है और हमेशा करती रहेगी। तो आपने देखा, ये थे हमारे साथ मध्य प्रदेश सरकार की, मोहन सरकार की मंत्री कृष्णा गौर, और उनका स्पष्ट कहना था कि बात चाहे महू की हो या अन्य स्थानों की, बाबा साहब के संकल्प को आगे बढ़ाने में, बाबा साहब के बताए मार्ग पे आगे चलने में केंद्र और राज्य सरकार के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के सभी नेताओं ने बड़ी भूमिका निभाई है। और आगे भी वे बाबा साहब के बताए मार्ग पर चलने की पूरी कोशिश करेंगे और अपनी पार्टी के लोगों को भी बताएंगे कि किस तरह संविधान निर्माता ने देश को गढ़ने में एक प्रमुख भूमिका निभाई थी। जी बिल्कुल अनिरुद्ध, जिस प्रकार आपके पीछे हम तस्वीरें देख सकते हैं, न सिर्फ श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए लोग वहां मौजूद हैं, बल्कि बड़ी संख्या में माना जा सकता है एक भव्य आयोजन आयोजित किया जा रहा है राजधानी भोपाल में। फूड स्टॉल्स हम आपके पीछे देख सकते हैं और साथ ही साथ सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम तो हम देख ही पा रहे हैं। और बड़ी बड़ी संख्या में जो लोग वहाँ मौजूद हैं, फ्लैग्स वहाँ पर लगाए गए हैं, अनेक पार्टियों के फ्लैग्स में आपके पीछे देख सकता हूँ। और साथ ही साथ जिस प्रकार माना जा रहा है कि इस बार भी एक बड़ा केक उनकी जयंती के अवसर पर काटा जाएगा। कि कल रात से ही भोपाल में बाबा साहब की जयंती मनाना लोगों ने शुरू कर दिया था। आज सुबह से ही यहाँ जो बाबा साहब की प्रमुख प्रतिमा जो भोपाल के बोर्ड ऑफिस चौराहे पे लगी है, वहाँ सुबह से ही लोग उनके दर्शन कर रहे हैं, उन्हें नमन कर रहे हैं, उन्हें याद कर रहे हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव कुछ समय बाद यहाँ पहुँचेंगे। उनके सरकार के मंत्री विश्वास सारंग, कृष्णा गौर, भोपाल के सांसद आलोक शर्मा, मेयर मालती राय और तमाम भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता, दूसरी पार्टियों के भी नेता यहाँ पहुँच चुके हैं। और सुबह से ही भोपाल के बोर्ड ऑफिस चौराहे पे बाबा साहब अंबेडकर की जयंती मनाना शुरू कर दिया गया है। तो देर रात तक ये सिलसिला चलेगा। यहाँ केक भी काटा जाएगा, आतिशबाजी भी होगी और बाबा साहब को याद करके उनके बताए गए मार्ग पे चलने का संकल्प भी लिया जाएगा। जी बिल्कुल अनिरुद्ध, इसी प्रकार की कुछ तस्वीरें माना जा सकता है मध्य प्रदेश के महू में भी देखने को मिल रही हैं। और जिस प्रकार वहां से जानकारी प्राप्त हो रही है कि न सिर्फ भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी, बल्कि अनेक दलों के जो वरिष्ठ नेता हैं वो महू पहुंचने वाले हैं, पहुंच चुके हैं और लगातार श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं। महत्व न केवल भारत में है या बाबा साहब के अनुयायियों में है, महू का महत्व क्योंकि वो बाबा साहब की जन्मस्थली है। पूरी दुनिया भर में महू जाना जाता है और उन्हीं के द्वारा भारत का जो संविधान लिखा है वो आज भी जिंदा है। किसी भी दल की सरकार रही हो, हमेशा भारत का संविधान सर्वोपरि रहा है। भले ही से ये वर्तमान में जो एनडीए की सरकार चल रही है, इसके पहले जो यूपीए की सरकार चलती थी, तो महू में भी इसी तरह का कार्यक्रम सुबह से शुरू हो गया। और महू की बात करें तो वहाँ बड़ी संख्या में जो बाबा साहब के अनुयायी हैं वो महाराष्ट्र के और दक्षिण के राज्यों से आते हैं। तो उनके कल से ही पहुँचने का सिलसिला शुरू हो गया था। और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव दोपहर बाद महू पहुँचेंगे और बाबा साहब की जन्मस्थली पे उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। जी बिल्कुल अनिरुद्ध, माना जा सकता है उत्साह का माहौल न सिर्फ मध्य प्रदेश में बल्कि पूरे देश में देखने को मिल रहा है। आपका धन्यवाद अनिरुद्ध, जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। देखते रहिए स्वदेश न्यूज। अगर आप इस वीडियो को सोशल मीडिया हैंडल फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो करें। अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।